गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि फिर से आज मैं क्यों इस टॉपिक को लेके आया हूँ। वाई देयर इज़ सम लेटेस्ट न्यूज़। देखिए, पहली चीज़ आपको बता दूँ कि ऑल्दो द टाइम टेबल हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्लान्ड। जैसा मैंने पहला वीडियो आया था, मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट द यूपीएससी इज़ रेडी टू कंडक्ट द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। ऑल्दो समहाउ 2 दिन के बाद हम देखने को मिला दे हैव डिक्लेयर्ड द टाइम टेबल। नाउ आज फिर से मैंने उस ऑफिशियल से बात की है। ओके, दैट इज़ समहाउ कॉन्फिडेंशियल, इसलिए मैं ऑफिशियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद किसी कहना चाहिए कि कमीशन ऑफिस में इतने सारे मैं कॉल करने के बाद, इतने दिनों से हमेशा किसी न किसी पर्पज़ के लिए कॉल करता हूँ, स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के फेवर के लिए। आज भी मैंने जब उनसे कॉल किया था, मैंने पोलाइटली उनसे एक रिक्वेस्ट किया था। रिक्वेस्ट इन द सेंस इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट। आई सिंपली स्टेटेड कि सर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। मुझे भी जो लास्ट के 2 वीडियोस ईएससी पोस्टपोन्ड ईएससी 2021 था, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर स्टिल आई एम पॉजिटिव। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आई वॉज पॉजिटिव बट स्टिल नाउ आई हैव नॉट रिकवर्ड। 1.5 मंथ्स मेरे पूरे वेस्ट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड इन्फेक्शन, एंड अभी भी आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर सिट फॉर द स्टडीज़। सो जस्ट वही पॉइंट मैंने उनके सामने रखी। एंड द मेन थिंग, द मेन यू कैन से द न्यूज़ व्हाट आई कैन शेयर टुडे इज़, उन्होंने एक चीज़ मुझे क्लियर कट बोली कि यार आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द इशू, हमको भी पता है क्या कंडीशन चल रही हैं, बट द डिसीजंस ऑल्दो इट इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी, यूपीएससी डिक्लेयर करती है, कमीशन ही डिक्लेयर करेगा बिकॉज दे आर द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। बट उन्होंने एक चीज़ बात बोली जो शायद मुझे स्टक ऑफ की कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, शायद समझ गए होगे कि मैंने ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों यूज़ किया। जस्ट बिकॉज कमीशन ऑल्दो दे आर यू कैन से अ वेरी बिग बॉडी, वहाँ से डिसीजन होते हैं, बट उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि वी आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ये बात मुझे स्टक की कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट या कैंडिडेट जो अपीयर होना चाहते हैं एग्जामिनेशंस में, क्या वो इफेक्टेड हो, क्या वो फिर से एक मास इन्फेक्शन वाली जो बीच में एक इशू हुए थे कई सिटीज़ में, कई स्टेट्स में, वैसा कुछ क्रिएट करवाना चाह रही है गवर्नमेंट की क्या, आई डोंट नो। मैंने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया उसके बाद कि सर ऑल्दो यू नो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है, मे बी रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज अगर कैडर की बात की जाए तो एक इंजीनियर्स कैडर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है जो सिविल सर्विसेज वालों का रहता है। आईपीएस आईएफएस उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। वो कैडर समहाउ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू, मतलब अगर गवर्नमेंट में कंपेयर किया जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज। ऑल्दो बहुत लोग शायद इस चीज़ में एग्री नहीं करेंगे। आई एम नॉट अबाउट द लेवल ऑफ यू कैन से द सर्विसेज। ओके, इंजीनियर्स ईएससी इज ऑल्सो ग्रुप 1 ऑफिसर, यू कैन से आईएएस आईएफएस आईपीएस जो होते हैं दे आर ऑल्सो ग्रुप ए ऑफिसर्स, कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं। माई पॉइंट इज सिविल सर्विसेज पोस्टपोन्ड हो सकता है। ओके, कंडीशंस देखिए, वो दैट वाज 27th ऑफ जून एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इज 18th ऑफ जुलाई। हार्डली 20 दिन, 21 डेज का ही डिफरेंस है दोनों एग्जामिनेशंस में। जो भी कोविड की स्ट्रेन चल रही है, फर्स्ट स्ट्रेन लास्ट ईयर जो हुई थी, सेकंड स्ट्रेन जो इस बार कंसिडर किया जाता है, एंड अपकमिंग थर्ड वेव, थर्ड स्ट्रेन भी आने का है ऐसा बोला जा रहा है। ऑल्दो आई जस्ट विश, आई प्रे टू गॉड कि ऐसा ना हो, बट सेकंड स्ट्रेन भी आया था तो ऑलमोस्ट 3 to 4 months टोटली ऑल ओवर इंडिया इट वॉज स्टक ऑफ। ठीक है, बंद था, लॉकडाउन्स थे, अभी 1 जून से ओपन हुए। नाउ व्हाट दे आर गेटिंग इज 27th वॉज नियरेस्ट टू 1 ऑफ जून जो ओपनिंग था, इसलिए 27 हम पोस्टपोन कर सकते हैं। मैंने उनसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट की, क्या सर इंजीनियर्स के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या कोई ऐसी एंटी पॉलिसी बना के रखी हुई है कि क्या ऐसा अमृत पी के इंजीनियर्स पैदा हुए हैं कि इनको इन्फेक्शन या इनको ऐसा कुछ चीज़ नहीं हो सकता। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि सर आप खुद एक चीज़ को सोचिए प्रैक्टिकली कि अगर कोई कैंडिडेट आपका ही कोई नियरर डियरर, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, अगर उसको किसी ट्रैवल करने की प्रॉब्लम है, ही और शी इज़ नॉट वैक्सीनेटेड प्रॉपरली, सिंगल डोज या उनके 2 डोज पूरे कंप्लीट भी ना हुए हैं, इफ़ ही और शी गेट्स इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, क्या वो एग्ज़ाम दिलाएंगे। माई पॉइंट अगेन इट वॉज सेकेंड पॉइंट, मैंने उनसे यही रेस की कि सर एक चीज़ और सोचिए, जनवरी 2020, 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था ईएससी 2020 का। ईएससी 2021 ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद कंडक्ट किया जा रहा है बिकॉज जैन में प्लान नहीं हो पाया था, कैलेंडर में सीधा आप लोगों को जुलाई का डेट्स मिला हुआ है। तो 1.5 साल के बाद जो कैंडिडेट्स जो डेस्परेटली प्रिपेयर हो रहे थे एग्जामिनेशंस के लिए, 1.5 ईयर दे गिव देयर बेस्ट कि जब एग्जामिनेशंस होगा तब हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, हमारे पास टाइम था, हमने प्रिपेयर कर लिया है। नाउ इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट हु वर प्रिपेयरिंग सीरियसली प्रीवियसली, अगर वो इफेक्टेड हैं, वो समहाउ नर्वस फील कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड,
तो क्या उनके साथ गलत नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बोला आई अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, आप जो भी बोल रहे हो आई डोंट नो। उन्होंने मेरे से नाम ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, हुआ एम आई वॉज जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट द इशू। ओके, सो ही क्लियरली टोल्ड मी कि यार वी आर ऑल्सो वर्किंग अंडर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमीशन उनके हिसाब से चल रही है, दे आर गिविंग द ऑर्डर्स, सो वी आर फॉलोइंग दैट। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। एग्जाम विल नॉट बी पोस्टपोन्ड, एक स्टेटमेंट उन्होंने मुझे लास्ट में ये भी दिया। तो मेरा फिर से एक ही सवाल था कि सर क्या बच्चों को, कैंडिडेट्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ को रिस्क नहीं है अगर वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में ट्रैवल करेंगे? तो ही सिंपली सेड कि आई नो व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो, आई हैव ऑल्सो द सेम सिंपैथी विथ यू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, बट वी आर ऑल्सो फोर्स टू डू दैट। फ्रेंड्स, ये स्टोरी नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग रहता है, इसमें शेयर नहीं हो सकता। आई हैव रिकॉर्डेड बट आई विल नॉट शेयर इट पब्लिकली। बात हुई है ऐसा, देयर इज नॉट अ स्टोरी। ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द इशू। मैंने जो रिक्वेस्ट मोड में उनसे बात की, उन्होंने बहुत प्यार से, आज मुझसे पहली बार किसी कहना चाहिए कि ऑफिसर ने बात इतने अच्छे से किया होगा, इतना टाइम टेकिंग, अदरवाइज एवरीबडी इज जस्ट इन अ हरी कंडीशन कि कैसे कॉल रखें। वो वीडियो बनाना इज नॉट अ बिग पर्पज, माई ओनली पर्पज इज कि अगर कैंडिडेट्स किसी भी कंडीशंस में इफेक्टेड हैं, जो इफेक्टेड वो रिकवर नहीं हुए होंगे, या अपकमिंग, अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 30 डेज टाइम आज के दिन से बच जा रहा है आप लोगों के पास देखा जाए तो अगर क्या 30 डेज में कोई इफेक्ट होता है, इन्फेक्टेड होता है, कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है, तो क्या उसके पास प्रॉपर रिकवरी एंड क्वारंटाइन क्लियर करने तक का भी टाइम बचा है कि नहीं बचा है? क्वेश्चन इज इन योर हैंड। ऑल्दो सपोर्ट सभी साइड से है। आई जस्ट क्लियर, मैंने एक चीज़ देखी थी कि ट्विटर में बहुत सारी कैंपेन चली हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज सीनियर्स, कहा जाए स्कॉलर्स बोला जाए, ट्यूटर्स बोला जाए, जो भी बोलूँ उनको मैं, दे आर ग्रेट, दे आर हेल्पिंग द कैंडिडेट्स बिकॉज दे नो द कंडीशन। जो ग्राउंड पे आके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ही और शी ओनली कैन अंडरस्टैंड द कंडीशंस कि व्हाट एक्चुअली इज द ग्राउंड कंडीशन। ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेना, बड़े बड़े ऑफिस बनवाना बहुत लोगों का ड्रीम है, हर कोई चाहता है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकता टू हुम आई एम पॉइंटिंग, बट यस इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द कैंडिडेट्स दैट देयर इज अ यू कैन से उन चीज़ों के लिए एक फेवर नहीं किया जा रहा है, स्पेशली जो इंजीनियरिंग, जो हमारे टेक्निकल लाइन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आई विल जस्ट विद दिस वीडियो रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि प्लीज़ ग्राउंड कंडीशंस को समझिए। ऑल्दो एक पॉइंट मेरा रह गया था बताने को, वो भी आपको बता देता हूँ। ही दैट ऑफिसर टोल्ड मी दैट अभी तो रिकवरी रेट जो भी है वो बढ़ चुकी है, पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोला और उससे वो एग्री हो गए थे। मैंने बोला ये सब सिर्फ गवर्नमेंट के डेटा है, एंड ही वॉज टोटली एग्रीड विद दैट। बीइंग अ कॉमन मैन ही एग्रीज, बट बीइंग सिटिंग इन एनी ऑफ द पोस्ट ही मे नॉट एग्री। तो ही सेड मी कि मे भी हो सकता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली उनको भी बात करना था। ही जस्ट स्पोक टू मी एंड देन टोल्ड मी कि ठीक है यार, डिप्लोमेटिक है, अभी तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि पोस्टपोन नहीं होगा एग्जाम, टाइम टेबल डिक्लेयर्ड है, मे बी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, अभी भी टाइम बचा है, अगर कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है, गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर्स आते हैं, तब भले हम एग्जाम को रीशेड्यूल कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस जस्ट मेरा एक मोटो था आज। वीडियो एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था, आई वॉज ऑल्सो समहाउ शॉक्ड जब शाम को मेरी उनसे बात हुई है कि एक्चुअली यहाँ पे किस तरीके का चीज़, किस तरीके का एनवायरनमेंट पूरे कंट्री में बना हुआ है, एंड व्हाट एक्चुअली द गवर्नमेंट ट्राइंग। तो इन चीज़ों को जस्ट मुझे आप लोगों से शेयर करना था। फैक्चुअल चीज़ है, मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे मैकेनिकल मेजर में दैट थिंग जो फैक्चुअल होती है, ट्राई करता हूँ उन चीज़ों को शेयर करूँ। मेरे पास कंफर्मेशन कोई चीज़ें हैं, कंफर्मेशन न्यूज़ था, इसलिए मैंने ईएससी का वीडियो बनाया था। ऑल्दो 2 दिन बाद somehow I got the proof कि yes टाइम टेबल was declared, मतलब कंफर्म था कि 18 जुलाई उन्होंने प्लान किया था। जस्ट आज रिक्वेस्ट मोड पे मेरी बात करनी थी, ऑल्दो विद 15 to 20 कॉल्स के बाद किसी एक नंबर पे उन्होंने कॉल रिसीव किया था, एंड देन ही टोल्ड कि ऑल्दो ठीक है, चल रहा है, चलने दो, जब होगा कोई डिसीजन आएगा तब देख लिया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, एटलीस्ट जितने भी एसी वाले कैंडिडेट्स हैं, अपनी सेफ्टी आप लोग बना के चलिए, बिकॉज अभी अगर आप एग्जैक्ट टाइम काउंट करोगे, जनरली बोला जा रहा है 14 से 15 दिन में रिकवरी चाहिए, मतलब अगर आप पॉजिटिव हो तो 14 डेज ऑफ यू कैन से द मेडिकेशन यू हैव टू गो, एंड अगेन 5 डेज मेडिकेशन बोल लो, देन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ और छोटी मोटी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं, प्लस नियर बाय 7 to 14 डेज, कहीं 7 डेज बोला जा रहा है, कहीं 14 डेज का होम क्वारंटाइन सेपरेटली, आइसोलेशन बोला जाए। आइसोलेशन उस टाइम भी है, आइसोलेशन उसके बाद भी है। ओके, ऑलमोस्ट हो जा रहा है आपका 28 to 29 डेज। आज से काउंट करोगे एक्जैक्टली 30 डेज, ठीक है। अब काउंट कर लो कि किस सेफ्टी के साथ आप लोगों को रहना है। ऑल्दो जो कैंडिडेट्स
वर्किंग है, कहीं जाते हैं, दे कांट जस्ट टॉलरेट कि वहाँ पे हम नहीं जाएंगे या हमको लीव दिया जाए या प्रॉपर उसके लिए फिर फाइट नहीं हो सकती. बट यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो विद दिस क्लोजिंग द वीडियो, सभी से एक चीज़ रिक्वेस्ट है. मैं रिक्वेस्ट मोड पे हमेशा बात करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सभी से, आप लोगों से. कमेंट्स बहुत लोग करते हैं कि सर इन चीज़ों का सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए. कुछ लोग ऐसे आके कमेंट कर रहे हैं कि आप मत जाओ, 18 जुलाई को पेपर है, आप मत दिलाना. देखिए, इस तरीके का जो भी कमेंट कर रहा है गाइस, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी को मिसगाइड मत कीजिए. ऑल्दो कोई भी ऐसा, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है चैनल पे कि कमेंट आप लोग करेंगे वो हाइड हो जाएगा. ओके, ओनली जो कुछ अगर लैंग्वेज अगर आपकी कुछ गलत है तो वैसी चीज़ें फिल्टर्ड हैं, अदरवाइज बाकी आप सब कमेंट कर सकते हैं. रिक्वेस्ट है सभी से जो भी कमेंट करते हैं आप लोग कि प्लीज़ आप लोग किसी को मिसगाइड मत कीजिए. आप अपनी सेफ्टी देखिए. आपको एग्जाम दिलाना है, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, दैट इज अप टू यू. 18 तारीख को आप जाएं एग्जाम दिलाने, आप नहीं जा रहे हैं, दैट इज अप टू यू. यू फियर फॉर गोइंग द एग्जामिनेशन, दैट इज अप टू यू. सो प्लीज डोंट मिसगाइड एनीवन. आप किसी को मिसगाइड मत कीजिए, किसी को गलत लैंग्वेज में ये ना बोलिए कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो. ओके, ट्राइंग, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, हर कोई ट्राई कर रहा है. देखिए, लास्ट वीडियो में भी एक चीज मैंने बोली थी, ऑल्दो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, प्लस प्लीज लेट मी स्पीक. मुझे भी आज बहुत खराब लग रहा है शाम से, जब से मैंने वो बात की और उनका जो जवाब मुझे मिला है. सो उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली थी कि यार देखिए, सिंपैथी सभी के साथ है, पूरी दुनिया इन चीज़ों से लड़ रही है, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि जो भी चीज़ें डिलेड थी हम उनको स्ट्रीमलाइन कर लें, मतलब एक टाइम शेड्यूल पे ले आए, टाइम फ्रेम पे ले आए. ओके, सो थोड़ा उनकी तरफ भी मुझे सिंपैथी लगी कि ही इज़ ऑल्सो डूइंग द ड्यूटी. उन्होंने भी बोला यार हमारी कम से कम 4 से 5 महीने की मेहनत होती है एक एग्जाम के लिए. ठीक है, सो आई ऑल्सो थॉट कि यस, दे आर ऑल्सो ट्राइंग हार्ड इस कंडीशंस में भी, जहाँ पे अभी बहुत सारे एरियाज लॉक्ड हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज. सो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है. सो आई एम ऑल्सो विद देम, बट कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट के अगेंस्ट जो अनफेयर हो रहा है उसके लिए है. रिक्वेस्ट रहेगा, पोस्टपोन ऐसी 2021 कैंपेन कंटिन्यू रखिएगा. जो भी एटलीस्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी में लग जाइए, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई आपको करनी है, एग्जाम्स नियर बाई है. बैक काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, रिवर्स काउंटिंग आप लोग बोलो, 30 days 29 अब ऐसा चलेगा. एंड लास्ट 18th of July इज द फाइनल, यू कैन से द फाइनल वेयर यू हैव टू प्ले अगेंस्ट द ESE 2021 पेपर. सो विद दिस क्लोजिंग द वीडियो. जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अ बेटर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यू पीपल्स. SSC JEE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और भी जितने टेक्निकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन्फो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सभी आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे. ओके, सो क्लोजिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच.